हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कराधान विधि में एंड टैक्सेशन लॉ में। कराधान विधि में देखिए, कराधान विधि में टैक्सेशन लॉ में कर वंचना ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में आता है। और ये मेरा अपना अनुमान है कि इस बार भी ये रिपीट होगा। पिछली बार भी आया था, इस बार भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ वो बातें आती हैं, वो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिन क्वेश्चनों को जानकारी होने की एक एग्जामिनर उम्मीद लगाता है, यूनिवर्सिटी ये उम्मीद लगाती है कि इसकी जानकारी तो हर एक विद्यार्थी को होना चाहिए। जिस टैक्सेशन में है तो कर वंचना की, कराधान के बारे में क्या जानते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं कर के बारे में। तो कुछ मूलभूत बातें होती हैं जिनकी जानकारी होना ज़रूरी है, तो इसलिए कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये मुझे पूरा यकीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार रिपीट हो। कर वंचना का अर्थ होता है कराधान की विधि का उल्लंघन। ठीक, कराधान की विधि का उल्लंघन है, इसका अर्थ होता है कराधान की जो विधि होती है, यानी कर को लेने, क्योंकि कर बिना विधि के नहीं उगाया जा सकता। अगर कोई भी लोक अधिकारी लोक कार्य के लिए अगर टैक्स लेगा तो विधि के अनुसार ही लेगा। विधि में अगर विधि के अनुसार जो प्रक्रिया दे रखी है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही कर लिया जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 265 में ये कहा गया है कि बिना किसी प्रवृत्ति विधि यानी कि जो लागू है वो विधि के अनुसार ही कोई टैक्स लिया जाएगा जनता से। अब यहाँ पर एक बार मैं बताता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, कमेंट भी किया करें। तो कर वंचना का अर्थ है कराधान विधि का उल्लंघन, या ये कहा जाए कि विधि को इग्नोर कर देना, उससे नज़रअंदाज कर देना। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कर की चोरी भी कहा जाता है। कर की चोरी, टैक्स की चोरी, ठीक है, कर चोरी भी कह सकते हैं इसे। इसमें एक व्यक्ति झूठे फर्जी खर्चे दिखाकर अपनी आय कम कर देता है, मतलब अपनी वास्तविक आय वो छिपा लेता है, दिखाता ही नहीं है। वह अपने जो देने का दायित्व है, कर टैक्स भरने का दायित्व है, उस दायित्व से बचता है, उस कर को देने से बचता है। कर वंचना अवैध ही नहीं बल्कि अनैतिक भी है, राष्ट्र विरोधी भी है, राष्ट्र के खिलाफ मानी गई है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कर वंचना करता है, यानी कर की चोरी करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है, अर्थदंड व्यवस्था भी है, और सज़ा का प्रावधान भी है। और जो कर वंचना करता है, जो कर की चोरी करता है, कैसे करता है उदाहरण देखिए, वो कैसे अपने आप को बचाता है। बिक्री कम दिखाकर, ये कैसे बचता है, बिक्री को कम दिखाकर। बिक्री कम दिखा देगा, कर से बच जाएगा, है नहीं। दूसरा है झूठे खर्चे और हानि दिखाकर। झूठे खर्चे दिखा दिए, बहुत से खर्चे झूठे हैं, अखबार हम लेते हैं, ये वो लेते हैं, यहाँ तहाँ खर्चा दिखा दिया। और हानि दिखा दी कि इस बार बहुत हानि हुई है, इस हानि की वजह से हमारी इनकम कम हुई है, आय कम हुई है। निजी खर्चे, ठीक है, जो निजी खर्चे हैं वो दिखा दिए, झूठ निजी खर्चों को दिखा दिया, तो उससे भी आय कम हो जाती है। और दान की सूचियाँ, जैसे कहीं दान दिया है, जन कल्याण कार्य किया है, दान सूची, दान की स्लिप दिखा दी कि हमने वहाँ दान दिया है और ये लोक कल्याण का कार्य किया है, जनता के हित का कार्य किया, तो हमने ये दान की सूची लगा देते हैं। ये भी फर्जी मामला होता है, इससे भी कर चोरी की जाती है, कर में वंचना की जाती है। अपने पूंजीगत जो लाभ है उसे नहीं दिखाया जाता है, जो पूंजीगत लाभ हो उसे नहीं दिखाते हैं।
ठीक, उस लाभ को नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते। इस तरह की चोरी होती है। और बेनाम व्यवहार का आय छिपाकर, बेनाम व्यवहार मतलब बेनाम व्यवहार से मतलब है जैसे बेनामी संपत्ति होती है कि संपत्ति मेरी है लेकिन मैंने अपने घर के किसी अन्य सदस्य को यानी नौकर आदि को, सर्वेंट को उसके नाम में कर दी है, संपत्ति मेरी लेकिन उसके नाम में। तो ऐसे व्यवहार भी बहुत करते हैं, इस तरह के आय छिपा देते हैं, ठीक है, बेनामी व्यवहार करके किसी और के नाम में संपत्ति दिखा दी, आय दिखा दी। दुकान में पता लगा एक मैं चला रहा हूँ अकेले, एक फर्जी हिस्सेदार दिखा दिया, जब 2 लोग हो गए तो आय कम हो जाएगी, 2 लोग देखिए मानी जाएगी। तो ये बेनामी व्यवहार हुआ नहीं हुआ। अच्छा, 7वां देखिए, जो निकट संबंधी हैं, निकट संबंधियों को अधिक वेतन दे दिया था। जैसे कोई दुकान या व्यवसाय चल रहा है तो उस व्यवसाय में इनकम हो रही है, आय हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं कि सर्वेंटों को, एक सर्वेंट नहीं है 3 दिखा दिए, अपने से निकट संबंधी उनके नाम लिख दिए। तो इससे भी, इस निकट संबंधियों की वजह से भी फर्जी दिखाया जाता है, निकट संबंधियों को फर्जी दिखाकर आय कम कर ली जाती है, ठीक है। ये दिखाया जाता है कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे दिखा दिए जाते हैं, ब्याज दिखा दिया जाता है, वेतन उनका दिखा दिया जाता है कि इतना वेतन हम देते हैं, तो वो घटा दिया जाता है आय से। और कर योग्य आय को आयकर रिटर्न में न दिखाना। जो कर योग्य आय है, कर योग्य आय है उसे रिटर्न से हटा देना, रिटर्न से हटा देना। इस तरीके से इतने उदाहरण के माध्यम से जो कर की चोरी करते हैं वो इतने माध्यमों से कर सकते हैं। सरकार को धोखा देते हैं और विधि का उल्लंघन भी करते हैं। अब है कर वंचना का मुख्य कारण। तो यहाँ लिख लेते हैं, कर वंचना का मुख्य कारण। कर वंचना यानी कर चोरी का मुख्य कारण क्या है, वजह क्या है। भाई ये तो जब हम पढ़ रहे हैं तो ये जानकारी तो होनी चाहिए कि वजह क्या है, लोग कर क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्यों बचना चाहते हैं। तो पहला कारण है कर वंचना समाज में निंदनीय नहीं मानते लोग। जो लोग कर से बचते हैं वो कतई निंदनीय नहीं मानते इसे बहुत अच्छा समझते हैं। और क्योंकि अच्छा इसलिए समझते हैं कि पैसा बचता है, जब पैसा बचता है तो उसका सम्मान भी करते हैं, कहते हैं कर वंचना बहुत अच्छा है, टैक्स चोरी बहुत बढ़िया है। ज़्यादा दुकानों में आप जाइएगा ऐसा ही होता है, कर बचाने के लिए साफ साफ बात होती है। तो निंदनीय का नहीं समझते हैं बल्कि ये सम्मान का कारण समझते हैं कि उसमें पैसा बचता है इसलिए। दूसरा, जीवन मूल्यों का ह्रास हुआ है। आजकल जीवन मूल्य जो है व्यक्ति के, उसमें बहुत ह्रास हुआ है। बेईमान लोग ज़्यादा शामिल हो चुके हैं, ये तो बड़ी ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल सारा शब्दों में बता रहा हूँ। कभी कभी सरकार भी कुछ स्वैच्छिक घोषणाएं करती है तो उससे भी कर चोरी होती है। ये कारण भी होता है कि उन्हें लगता है कि सरकार हमसे कहेगी स्वैच्छिक रूप से अपनी संपत्ति को दिखा दो और टैक्स उतना ही जाएगा, तो अपने हिसाब से वो दिखा देते हैं कि इतनी आय है हमारी। तो सरकार का स्वैच्छिक रूप कहा जाना है, घोषणा किया जाना, वो भी नुकसानदायक होता है कि अपने आप बता दीजिए और संपत्ति को कितनी आय है आपकी, ईमानदारी से उतना ही टैक्स लिया जाएगा। अच्छा, कर वंचना जो बढ़ रहा है, कर वंचना यानी कि कर की चोरी इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो कर प्रबंधन है, कर प्रबंधक हैं, वो उन्हें जवाबदेही नहीं बनाया गया है। ये एक जो प्रावधान है कर प्रबंधन में, अभी तक कर प्रबंधकों को जवाबदेही नहीं बनाया गया। अगर जवाबदेही बना दिया जाए तो शायद कर की चोरी कम होगी, क्योंकि जवाबदेही होंगे तो वो भी ध्यान रखेंगे। और 5वां है कि जो कर प्रबंधन है और कर विशेषज्ञ हैं, ठीक है, कर प्रबंधक है, देखिए कर प्रबंधन का जवाबदेही ना होना। अगर जवाबदेही नहीं होती है इसीलिए लोग कर चोरी बहुत करते हैं, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, कर प्रबंधक होते हैं, वो इस पर ध्यान ही देते हैं। और लास्ट है 5वां कि कर प्रबंधन
और जो कर विशेषज्ञ हैं वो इस पर बहुत ही दिमाग लगाते हैं, अपना बहुत सहयोग करते हैं। इनके वजह से भी ये कर चोरी होती है। तरीके के रास्ते बताते रहते हैं कर विशेषज्ञ, टैक्स के लोग जानकार जो होते हैं वो नए नए रास्ते बताते रहते हैं, आपको क्या करना है, आपका पैसा कैसे बचेगा, इनकम से कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये लोग भी, ये कारण भी है कर वंचना का, कर चोरी का। अच्छा, सरकार और सरकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी राजकोष का दुरुपयोग किया जाता है, उनके द्वारा भी होता है ये, वो राजकोष का दुरुपयोग करते हैं। कर भुगतान करने का जो लाभ है तथा कर भुगतान ना करने की जो हानियां हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। ये कारण भी लोग कर चोरी लगातार कर रहे हैं। अब कर वंचना के दुष्परिणाम क्या हैं, देखिए। कर वंचना के दुष्परिणाम क्या दुष्परिणाम है, देखिए। पहला है कि राजकीय जो आय है उसमें काफ़ी नुकसान होता है, ये बुरा असर पड़ता है। ये दुष्परिणाम उसका पहला ये है कि राजकीय जो आय है, उस आय जो इनकम होती है वो कम हो जाती है सरकार की। समाज में आर्थिक असमानता भी आती है। इस पर विचार के लिए अधिक समय बर्बाद करना पड़ता है, ठीक है। इस पर विचार के लिए बहुत समय बर्बाद करना पड़ता है कर वंचना के लिए। और धोखेबाज लोगों का जो कर का दायित्व है, धोखेबाज लोगों का जो कर का दायित्व है, जो लोग धोखा दे रहे हैं, कर की चोरी कर रहे हैं, उन लोगों का जो दायित्व है वो बेचारे भले और अच्छे लोग उसका भुगतान करते हैं, उन पर हस्तांतरित हो जाता है ये। और अन्य करदाता जो हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसमें यह पड़ता है कि वो इस मन में सोचते हैं कि मैंने टैक्स दिया है, ये बिना टैक्स के ही फ़ायदा उठा रहा है, इतना लाभ कमा रहा है, तो उन पर भी बुरा असर पड़ता है। और इसे रोकने के लिए विधि का प्रावधान भी है, विधि में कई प्रावधान दिए गए हैं। कराधान, इसमें कर चोरी संबंधित अर्थदंड भी है और सजा का प्रावधान भी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की कराधान विधि के अंतर्गत कर वंचना के बारे में, कर के चोरी के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।